हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम ऑफ क्लासेस। केम ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग जीओसी में एसिडिटी पढ़ रहे थे और एसिडिटी में हम लोग आर्थोफेट भी पढ़ लिए थे और एस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखे थे। और पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? एसिडिटी ऑफ फिनॉल देखे थे। आज हमारा एसिडिटी का लास्ट लेक्चर रहेगा। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बन एसिड। उसकी एसिडिटी किस प्रकार से होती है, हम उसको कैसे अरेंज करेंगे। अगर 2-3 हमको दे दिया जाए स्पेसीज, उसमें बताया जाए कि कहाँ पे ये जल्दी निकलेगा, कहाँ पे कम निकलेगा, ठीक है, कहाँ पे फास्ट निकलेगा, कहाँ पे स्लो निकलेगा, ठीक है, ये देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बन एसिड, ठीक है, कार्बन एसिड्स। जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा हो, ये क्या है? CO एक से एक, मान लीजिए कोई भी ग्रुप हो, मान लीजिए क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, सपोज मान लीजिए क्लोरीन ब्रोमीन हो, ठीक। और यहाँ क्या है? अल्फा कार्बन है। ये क्या है? कार्बोनिल कार्बन, C डबल बॉन्ड। इसको अगर मैं 0 पोजीशन बोलूँगा तो इसको मैं क्या बोलूँगा? अल्फा बोलूँगा। इससे एजेसेंट, यहाँ क्या है? फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल, इसके एजेसेंट भी है, इसको हम अल्फा बोलेंगे। और अल्फा क्या है? H है। अल्फा कार्बन क्या है? H है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं क्या करूँ, इस H को निकाल दूँ, अगर H निकालूंगा क्या बनेगा? कुछ हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। H प्लस कैसे निकलेगा? ऐसे ही निकलेगा ना। ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ चले जाएंगे तभी तो H प्लस निकलेगा। H प्लस का मतलब क्या है? ये अपना भी, ये जो H अपना इलेक्ट्रॉन है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तभी तो प्लस आ रहा है। तो ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, साथ में इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो आप ये देख पा रहे हो, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ग्रुप बैठा हुआ है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल। और आपको पता है इलेक्ट्रोकार्बन, यहाँ क्या है? कार्बन। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आता है, यहाँ पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। ये नेगेटिव चार्ज क्या हो सकता है? इस ऑक्सीजन पे क्या हो सकता है? डीलोकलाइज हो सकता है, ऐसे जाएगा, कुछ हमारा ऐसे बन जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हो, जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज हो पा रहा है। मतलब आप ये देख सकते हो, जो हमारा एनायन है वो क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। किसमें कर रहा है? कंजुगेशन में। ये क्या हो रहा है? कंजुगेशन ही तो हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कंजुगेशन। यहाँ क्या हो रहा है? कंजुगेशन हो रहा है। एनायन का मतलब क्या? कार्बन आयन। ये क्या है? एक तरह से कार्बन आयन। क्यों? कार्बन आयन क्या होता है? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम बोलेंगे कार्बन आयन। तो मतलब यहाँ जो एनायन बन रहा है वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो एनायन हो रहा है वो स्टेबलाइज हो रहा है। मैं क्या बताया था? कहीं भी H प्लस निकलने के बाद जो बनेगा उसको हम एक तरह से कंजुगेट बेस कहते हैं। कंजुगेट बेस या कंजुगेट एनायन बोल लो। तो वो एनायन यदि स्टेबलाइज हो रहा है, इसका मतलब जो H प्लस निकला है जिससे वो अच्छा एसिड रहा होगा। मतलब हम किसी भी एसिड का एस्टिक स्ट्रेंथ इस बात से बताते हैं कि H प्लस देने के बाद जो हमारा स्पेसिस बनेगा, कंजुगेट बेस बनेगा, वो कितना अच्छे से स्टेबलाइज हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे H प्लस देने पर जो ये नेगेटिव चार्ज बना, कार्बन आयन बना, ये अच्छे से स्टेबलाइज हो रहा है। एक कार्बोनिल ग्रुप क्या कर रहा है? इसको स्टेबलाइज कर रहा है नेगेटिव चार्ज को। क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से यहाँ पे जा रहा है। तो मतलब AH क्या था? एसिडिक था। समझ में आया? यही है कार्बन एसिड। मतलब कार्बन का हाइड्रोजन क्या हो रहा है? H प्लस के रूप में निकल रहा है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने ऐसे बोलूं, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ H है। अब मैं पूछूं क्या H एसिडिक है? आप कहोगे नहीं सर, H एसिडिक है। क्यों? जैसे ही अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे जाएंगे, C और H और H, नेगेटिव चार्ज। और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस नेगेटिव चार्ज। आप नेगेटिव चार्ज को एज ए लोन पेयर ले सकते हो। नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या मानो? 1 लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर मान लो, क्या हो जाएगा? 4, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। और आपको पता है sp3 पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है।
नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी किस पे होती है, या तो sp2 पे या तो sp पे। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है, मैं बताया था आपको। कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है sp, फिर sp2, फिर sp3। मतलब नेगेटिव चार्ज यदि sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे है वहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद sp2 पे, फिर sp3 पे। यहाँ पे बहुत कम स्टेबल होता है या तो होता ही नहीं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, मतलब यह H हमारा एसिडिक नहीं है। लेकिन AH एसिडिक था, क्यों? क्योंकि H प्लस देने पर जो हमारा नेगेटिव चार्ज बना या कार्बन आयन बना वो स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, वो आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी कहानी। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने मैं अगला एग्जांपल रखता हूँ, आपको बताना है। जैसे यहाँ मान लीजिए कुछ ऐसे हो, ठीक, और कुछ ऐसे हो, ठीक, और कुछ ऐसे हो। अब आपको बतानी है एसिडिटी आर्डर। हम एसिडिटी आर्डर कैसे निकालेंगे, हम ऐसे देखेंगे, ये जो भी दिया गया है हम H प्लस निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे जो हमारा नेगेटिव चार्ज बनेगा, मतलब जो एनायन बनेगा वो कितना अच्छे से स्टेबलाइज हो पा रहा है। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ से H निकालोगे, यहाँ क्या निकालोगे, H प्लस निकाला, क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव, इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O माइनस, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया, इस पे आएगा प्लस चार्ज। तो आप देख पा रहे हो इस कार्बन जो नेगेटिव चार्ज है इससे एक स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। इसको आप स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ये जो ग्रुप है इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बैठे हुए हैं। एक ऐसे नेगेटिव चार्ज ऐसे डिलोकलाइज होगा, ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, मतलब यहाँ जो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, तो कुछ ऐसे कहानी हमारा बन जाएगा, O माइनस, O माइनस, O माइनस। और हमें यही चाहिए, कहीं भी हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, उसको स्टेबलाइज करने वाला हो, या तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा हो, या तो माइनस H लग रहा हो, या माइनस M लग रहा हो। यहाँ क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज अच्छे से स्टेबलाइज हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है। कार्बन का नेगेटिव चार्ज किस पे जा रहा है, ऑक्सीजन पे जा रहा है। कहाँ से कहाँ डिलोकलाइजेशन, कार्बन के नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाकर डिलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आया, मतलब ये H एसिडिक है, अच्छा खासा है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ जो H, जैसे यहाँ पे H प्लस जाने के बाद क्या बनेगा, यहाँ कहानी कुछ ऐसे बनेगा, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे भी जाएगा। देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन इसके कंपेयर में कम। क्यों, क्योंकि देखिए ये एक, सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, मतलब जो कार्बन आयन था, इसके एजेसेंट में नाइट्रोजन एटम था और उससे 2 ऑक्सीजन अटैच थे। यहाँ पे डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ पे डिलोकलाइज होगा, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन आयन है, उसके एजेसेंट में कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एसिडिटी होगी थोड़ी सी कम होगी, यहाँ पे भी डिलोकलाइजेशन होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से होगा। समझ पा रहे हो। तो मैं अगर इसको नाम दे दूँ A, इसको B बोलूं, इसको C बोलूं और इसको D बोलूं, तो इतना पक्का हो गया कि A की एसिडिटी B से ज़्यादा है। यहाँ पे मैं देखूं, यहाँ पे H प्लस देने के बाद क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकलाइज कराएगा, लेकिन आप देख पा रहे हो इसका क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से आ रहा है। अच्छा बताइए, इस बंदे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, लेकिन अगर इधर से भी मिल पा रहा है तो इसकी तरफ कम लेगा। अगर यहाँ से नहीं मिल पाता पूरा पूरा लेता, जैसे इस वाले केस में इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए और इसको पूरा पूरा यहीं से लेना पड़ेगा, क्योंकि और कहीं से मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसको बेचारे को चाहिए, यहाँ से मिल रहा है तो यहाँ से कम लेगा, यहाँ से कहीं से नहीं मिल रहा है तो पूरा पूरा यहाँ से लेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का जो अमाउंट है बहुत अच्छे से, यहाँ चार्ज का डिस्पर्सन अच्छे से हो पा रहा है, यहाँ कम हो पा रहा है, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
तो इतना पक्का हो गया कि बी का सी से ज़्यादा होने वाला है। अगर इस केस में देखें, यहाँ से अगर H प्लस में निकाल दूँ तो क्या बनने वाला है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आ गया ना H प्लस देने के बाद। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या लग रहा है, प्लस एम लग रहा है। बताइए, आपको मैं बताया था प्लस एम फिर प्लस एच फिर प्लस आई, आपको मैं ऑर्डर बताया था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का जो ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा कहीं भी प्लस एम लग रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन डोनेशन अच्छे से होगा। उसके बाद प्लस एच का होता है, फिर प्लस आई का होता है। यहाँ क्या लग रहा है, प्लस एम लग रहा है, यहाँ डोनेशन क्या होगा, बहुत अच्छे से होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छे से जा रही है। कब जा रही है, तो भाई यहाँ से क्यों लेना चाहेगा, यहाँ से बहुत ज्यादा मिल जाएगा, तो यहाँ से बहुत कम लेना चाहिए, इसके कंपेयर कम लगे, क्योंकि यहाँ प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रही थी, यहाँ पे प्लस एम से मिल पा रही, समझ पा रहे हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन यहीं से मिल जा रहा है, तो इस सामने से बहुत कम लेगा, लेकिन इसके तुलना पे यहाँ पे इधर से कम मिल रहा है, इधर से लेगा। तो इतना पिक्चर क्लियर हो गया है, यहाँ पे प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हुआ है, ये क्या है, हमारा कार्बोनिल का जो कार्बन होता है इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच। तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, लेकिन इस बेचारे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से बहुत ज्यादा मिल पा रहा है, तो यहाँ से कम लेगा। लेकिन इसके तुलना में क्या होगा, इसके और इसकी में कंपेयर करूँ, यहाँ से सिर्फ प्लस ऐसे डोनेशन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिल पा रहा है, यहाँ नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डोनेशन हो रहा है, तो यहाँ से कम लेना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का जो डीलोकलाइजेशन होगा बहुत कम होगा, इसके कंपेयर में यहाँ पे ज्यादा होगा, इसके कंपेयर यहाँ ज्यादा होगा। यहाँ क्यों होगा, यहाँ पे पूरा यहाँ से जाएगा, अगर इसके पास 100% है तो पूरा जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, मान लीजिए 80% ही जाएगा, यहाँ पे तो मान लीजिए 30% ही जाएगा, यहाँ से बहुत मिल जा रहा है। तो भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना चार्ज का डिस्पर्सन जहाँ सबसे ज्यादा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा जाएगी। यहाँ पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो रही है, तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इधर जाने क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का जो डीलोकलाइजेशन है कम होता जा रहा है इधर से इधर जाने पे, और यहाँ तो सबसे अच्छे डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो ऑर्डर हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, ABCD, मतलब यहाँ पे H सबसे ज्यादा स्टिक है, उसके बाद यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। यहाँ पे H जल्दी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो H प्लस देने पर जो हमारा कार्बन आयन जनरेट हो रहा है, जो एनायन बन रहा है, वो अच्छे से स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है। होप आपको पूरी पिक्चर समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, ठीक, और कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है। यहाँ मान लीजिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, और कुछ ऐसा आ जाए, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है, ठीक। इसको मैंने P बोला, इसको Q बोला, और इसको R बोला। अब आपको बताना है, ठीक है, ये मैं जिस हाइड्रोजन को सर्कल किया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, ये जो हाइड्रोजन सर्कल किया गया है, किस PQR में किस में H बहुत जल्दी निकलेगा, मतलब आपको ये बतानी है कहाँ पे H सबसे ज्यादा H है, ठीक है। आप वही कंसेप्ट लगाइए, आप सारे केस में H प्लस निकालिए और डीलोकलाइजेशन कराइए। H प्लस निकालने के बाद देखिए जो एनायन बन रहा है कितना ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल वहाँ पे एसिडिटी सबसे ज़्यादा। इसको निकालेंगे, क्या बनेगा, कुछ हमारा ऐसी बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बनने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन है, इसको ऐसे लगा दें। यहाँ पे क्या बनने वाला है, नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या जाएगा, 100% जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा यहाँ कर देगा, डीलोकलाइज कर देगा। ये इसका जो नेगेटिव चार्ज है पूरा ऑक्सीजन क्या जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा ऑक्सीजन पे जा रहा है, मतलब बहुत अच्छे से यहाँ क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। नेगेटिव चार्ज का अच्छे से क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, कंजुगेशन पार्टिसिपेट कर, बहुत अच्छे से डीलोकलाइज कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है,
क्या लोन पेयर है, ये क्या करेगा, यहाँ भी कंट्रीब्यूशन करेगा, यहाँ पे भी करेगा। मान लीजिए इस ऑक्सीजन के पास 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, तो ये वाला सिस्टम इसके लिए दोनों के लिए सेम है, जितना इसके लिए प्यार दिखाएगा उतना इसके लिए प्यार दिखाएगा, तो 50% यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेगा, 50% यहाँ पे। मान लीजिए इस बंदे को 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, यहाँ पे ये जो सिस्टम है इसको 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जरूरत थी, लेकिन इसको यहाँ से 50% मिल जा रहा है, तो यहाँ से कितना लेगा, 50% ही लेगा। यहाँ क्या था, इसको 100% चाहिए, इसको और कहीं से नहीं मिल पा रहा है, तो बेचारा यहीं से पूरा पूरा लेगा। अब यहाँ क्या है, इसके पास 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसको कहीं देना नहीं है, पूरा पूरा अपना यहाँ पे दे देगा इसको। तो भाई अगर इस सिस्टम को जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए ज़्यादा यहाँ से मिल जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या लेगा, बहुत कम लेगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन होगा, या डीलोकलाइजेशन कम से कम होगा। समझ में आ रहा है। यहाँ मान लीजिए 90% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, पूरा पूरा दे रहा है। पिक्चर क्लियर है। मैं बताऊं, जैसे एक बंदे को 100 रुपया चाहिए, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास गया, उसके पास 100 रुपया था, पूरा दे दिया, तो और किसी से लेने नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए एक बंदे के पास 100 रुपया चाहिए और किसी के पास गया, उसके पास 30 रुपया था, दिया, फिर अगले पास जाए, क्योंकि उसके उस बंदे को 100 रुपये की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एक बंदे को 100 रुपये की सख्त जरूरत है, वो कैसे ना कैसे करके 100 रुपया लेगा। मान लीजिए किसी के पास गया, उससे 30 रुपया मिल गया, फिर किसी के पास गया, फिर उससे कुछ रुपया ले लिया, तो कई लोगों से लेगा। लेकिन अगर उस बंदे को किसी से बहुत ज़्यादा मिल गया तो नहीं लेगा ना। जैसे मेरे कहने मतलब है, एक बंदे को 100 रुपये जरूरत है, एक बंदे के पास गया, पूरा पूरा दे रहा है, तो उसी से ले लेगा। लेकिन एक बंदे को 100 रुपये जरूरत है, उसको और कहीं से मिल जा रहा है, तो बाकी और लोग से कम ही लेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इसको मान लीजिए इसको 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, इसको ये तो क्या है, सेम सिस्टम है। एक कार्बोनिल इसको 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। इस केस में इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कोई देने वाला नहीं, पूरा पूरा यहीं से लेगा। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरा 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ क्या कर देगा, डीलोकलाइज कर देगा। ये नेगेटिव चार्ज अच्छे से क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज कर जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये पूरा यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं लेगा। ये कहेगा भाई मुझे यहाँ से मिल पा रहा है, तो यहाँ से भी लेगा, यहाँ से लेगा। मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज का अमाउंट था कम जाने वाला है, यहाँ पे पूरा जा रहा था। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन बहुत अच्छे से हो रहा था, बहुत अच्छे से। यहाँ पे 50% ही जा रहा है, यहाँ तो और कम जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से मिल जा रहा है, तो इसको और इस पे कम ध्यान देगा। समझ में आया। तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज का अमाउंट बहुत अच्छे से डीलोकलाइज हो, या जहाँ पे चार्ज का डिस्पर्सन अच्छे, तो वहाँ पे क्या होगा, स्टेबलाइजेशन ज़्यादा, एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कुछ हमारे ऑर्डर इस प्रकार से होगा, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिटी पी की, फिर क्यू की, फिर आर की। समझ में आया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको HA बोला, इसको HB बोला। अब आपको बताना है कि HA वाला ज़्यादा एसिडिक है कि HB वाला। ठीक है, पिक्चर क्लियर है। यहाँ से आपने HA को निकाला और यहाँ से आपने HB को निकाला। सपोज करिए इसको निकालेंगे, क्या बनने वाला है, सुनिए ध्यान से। यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा H+ निकालने के बाद, और यहाँ पे HB निकालने के बाद क्या बनेगा, फिर से नेगेटिव बनेगा। ठीक, देखिए ए क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है इसी के साथ कंजुगेशन में, और इसके साथ तो है नहीं, तो पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगा, यहाँ पे पूरा डीलोकलाइज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है पूरा यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी तो मिल रहा है। अब इस बंदे को 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। मान लीजिए आपकी 100 रुपये की जरूरत है, आपने किसी से 50 ले लिए, तो आप बाकी से 50 ही लोगे। अब इसको 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए था, तो यहाँ से अगर मिल जा रहा है तो इससे कम ही लेगा। मान लीजिए 50% यहाँ से ले रहा है, 50% यहाँ से लेगा। अगर ए वाला 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दे रहा है तो इससे 50 ही लेगा। लेकिन यहाँ पे इसको देने वाला कोई नहीं, पूरा यहाँ से लेगा। मतलब नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन यहाँ पे अच्छे से हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। और जहाँ पे डीलोकलाइजेशन अच्छे से होगा, मतलब वहाँ पे कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या, स्टेबिलिटी आ रही है। नेगेटिव चार्ज का जहाँ पे
डीलोकलाइजेशन से वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी, अच्छा होगी, स्टेबिलिटी अच्छा तो एसिडिटी भी क्या होगी, अच्छा, मतलब ये H प्लस जल्दी निकलेगा इसके कंपेयर में। तो एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, HA का क्या होगा, HB से ज़्यादा। ये क्या रहा, एसिडिटी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल था। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन अच्छे से हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। अगले एग्जाम्पल की तरफ मैं अगर बढ़ूँ, मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाए आपके सामने, ठीक है। यहाँ मान लीजिए एक HA हो और मान लीजिए कुछ ऐसे हो जाए, मान लीजिए इसको मैंने HB बोला। अब बताना है कि HA की ज़्यादा एसिडिटी होगी, HB ज़्यादा होगी। आप कैसे बताओगे, अगर इसको आप निकालते हो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, HA प्लस यहाँ से प्रोटॉन निकालने के बाद क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइज होगा, यहाँ पे ही होगा। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने के लिए यहाँ पे एक ग्रुप बैठा हुआ है, यहाँ पे दो कार्बोनिल ग्रुप बैठे हुए हैं। मतलब नेगेटिव चार्ज अच्छे से स्टेबलाइज हो रहा है। अगर मैं इसको निकालूंगा, इस वाले प्रोटॉन को, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन, यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है नेगेटिव चार्ज को 3-3 कार्बोनिल ग्रुप बैठे हुए स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन इस वाले को सिर्फ 2 ही कार्बोनिल ग्रुप बैठे हुए स्टेबलाइज करने के लिए। भाई नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन सबसे ज्यादा कहाँ है, इस वाले प्रोटॉन। इस वाले प्रोटॉन के बाद जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसको ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिल पा रहा है, डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो पा रहा है एज कम्पेयर टू दिस। इसको सिर्फ 2 ही कार्बोनिल ग्रुप स्टेबलाइज कर रहे हैं, इस वाले को ए वाला ए वाला ए वाला। तो इसका मतलब HB की एसिडिटी क्या होगी, HA से ज्यादा होगी। समझ आया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिल पा रहा है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन काफी अच्छे से है, यहाँ कम है। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे ब्रिज डाई कार्बोनिल। क्या देखेंगे, ब्रिज डाई कार्बोनाइल्स। क्या देखेंगे, ब्रिज डाई कार्बोनिल्स। उसमें एसिडिटी कैसे देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम हो, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे HA हो, यहाँ पे HB हो, ठीक। और मान लीजिए ऐसा हो कुछ, एक ही हो और एक आपके सामने ये हो, ठीक। मान लीजिए इसको मैंने P बोला, इसको Q बोला, इसको R बोला। आपको एसिडिटी ऑर्डर बतानी है। एसिडिटी ऑर्डर का मतलब H प्लस जाने के बाद जो हमारा एनायन बनेगा वो कितने अच्छे से डीलोकलाइज कर रहा है, उस एनायन को कितने अच्छे से स्टेबलाइजेशन मिल पा रहा है। देखिए इस H को आप निकाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन पे है। और आप अगर इसको निकालोगे क्या बनाने वाले हो, आप तो ऐसे बनाओगे। इसको निकाल दिए, आप कहोगे सर मैंने निकाल दिया, ठीक है निकालोगे, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे HB है। आप कहोगे सर निकाल दिए, यहाँ डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और मैं आपको बताया था कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, यहाँ डबल बॉन्ड आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। आप यही करने वाले हो, आप यही कर रहे हो ना। और ये क्या है, ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा मतलब sp2, और sp2 आपको पता है sp2 कार्बन मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब प्लेनरिटी चाहिए। और आपको पता है सिस्टम कैसा होता है, इसको मैं सिस्टम को अगर खोल के बनाता हूँ, ये सिस्टम कुछ ऐसे है, क्या है, ऐसे है, कुछ ऐसे ही ना। आप यहाँ डबल बॉन्ड बना रहे हो, तो बताइए ये क्या है, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो कभी भी सिस्टम प्लेनर होगा, प्लेनर होगा नहीं आप। लेकिन यहाँ जबरदस्ती आप sp2 ला रहे हो, तो ये मतलब डबल बॉन्ड बनने वाला नहीं। ये क्या ब्रेडस्टूल था, ब्रेडस्टूल ने बताया था कि ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकैटायन या डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होते, क्योंकि उनका मतलब होता है प्लेनर, और प्लेनर सिस्टम है नहीं, ये किसी भी तरह से प्लेनर नहीं है। अगर आप ऐसे रखोगे तो कुछ ऐसे भाग उठा रहेगा, समझ पा रहे हो। जैसे आप ऐसे रखते हो तो फिर भी तो उठा रहेगा ये वाले ऊपर वो वाला भाग, तो सिस्टम प्लेनर नहीं है। तो कहने मतलब ये वाला H निकलेगा नहीं, यही निकलेगा। और ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डीलोकलाइज है, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन है, इस वाले H का नहीं, इसका है। यहाँ क्या है, ए वाला H और ए वाला H तो होगा नहीं, बचे ए वाले H
और ए वाले एच क्या होंगे, कहीं भी डिलोकलाइजेशन नहीं है। समझ में आ रहा है, ये तो कहीं से डिलोकलाइजेशन करेगा ही नहीं। यहाँ पे फिर भी एक एच का डिलोकलाइजेशन हो पा रहा है, इसका भी हो पा रहा है, यहाँ पे भी हो पाएगा। मतलब इसमें एच का डिलोकलाइजेशन ब्रिज हेड का नहीं, बाकी और कार्बन का तो कहने का मतलब है ब्रिज हेड पोजीशन वाले एच का तो डिलोकलाइजेशन नहीं है, लेकिन इसका तो है, इसमें तो किसी का नहीं है। ये दोनों करेंगे नहीं, बाकी यहाँ कार्बोनिल एडजेसेंट पे है नहीं, तो यहाँ पे होगा नहीं। यहाँ क्या है, एच प्लस निकलने के बाद यहाँ भी डिलोकलाइजेशन यहाँ पे भी है। देख पा रहे हो, आर वाले में जो एच प्लस निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको दो कार्बोनिल क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज का क्या हो रहा है, स्टेबलाइजेशन, डिलोकलाइजेशन। तो आर की क्या होगी, एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पे कम से कम एक एच निकल, इस वाले एच का तो डिलोकलाइजेशन हो रहा है। जैसे यहाँ से एच प्लस निकलेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन। इस वाले केस में एकदम नहीं हो रहा है, इसलिए आर का होगा, फिर पी का होगा, फिर किसका होगा, क्यू को होगा। समझ में आया, ए क्या रहा है, एसिडिटी सबसे ज्यादा ए वाला एसिडिक है, फिर ए वाला, इसके बाद ए वाला। समझ में आया, आर पी क्यू, ये क्या रहा है, एसिडिटी ऑर्डर। होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए, ठीक है, और कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, आपको एसिडिटी ऑर्डर अरेंज करनी है। इसको P बोलो, इसको Q बोलो और इसको R बोलो। ठीक, आप क्या करोगे, H प्लस निकालना चाहोगे, निकाल दीजिए, कुछ ऐसे बनेगा। मान लीजिए यहाँ इसकी निकाला नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे H प्लस निकालोगे, कुछ ऐसे बनेगा। ये वाला H सबसे ज़्यादा एसिडिक है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ भी क्या हो गई, यहाँ भी H प्लस निकाल दीजिए, ये वाला H निकलेगा, ठीक, नेगेटिव चार्ज। आप कहोगे सर Q और R तो P से ज़्यादा एसिडिक है, आपकी बात भी सही है, क्यों एसिडिक है। आप कहोगे सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी डिलोकलाइजेशन करेगा, यहाँ पे भी करेगा, क्योंकि दो कार्बोनिल क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन करने के लिए तैयार है। यहाँ पे भी दो कार्बोनिल है। तो आप ये कर रहे हो कि सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज Q वाले में और R वाले में, दोनों में नेगेटिव चार्ज का अच्छे से डिलोकलाइजेशन हो पा रहा है, और P में कहीं से डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा उतना अच्छे से। तो आप कहोगे सर P की एसिडिटी सबसे कम, आपकी बात भी सही है, P की क्या होगी, सबसे कम होगी। देखिए इस अब Q और R में आपको बताना किसका ज्यादा होगा, मैं कहूँगा R का ज्यादा होगा। आप कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आया, ठीक, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए ठीक है, देखिए यहाँ क्या होगा, पी आर बैटर कुछ ऐसे होंगे, समझिए ध्यान से, देखिए, और यहाँ क्या होंगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो आप ये देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ आप जानते हो जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये जो यहाँ से देखिए, ये नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन यहाँ से लेकर ऑक्सीजन पे जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा। तो कंजुगेशन के लिए मैं क्या बताते हैं कि सारे पी आर बैटल क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, तभी क्या होगा, कंजुगेशन अच्छे से होगा। अगर सेम प्लेन में नहीं है तो वहाँ पे कंजुगेशन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये सबसे पहले क्या है, यहाँ पे स्मूथ कंजुगेशन होता है। क्या होगा, स्मूथ कंजुगेशन, क्योंकि ये साइक्लिक सिस्टम है। यहाँ फिर भी क्या है, रिजिडिटी है। क्या है, इसमें एक तरह से रिजिडिटी है। साइक्लिक में क्या होती है, रिजिडिटी होती है। लेकिन यहाँ क्या है, ए साइक्लिक की वजह से क्या होगा, ये जो सीसी बांड है यहाँ क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, सीसी बांड क्या हो सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। रोटेशन की वजह से क्या हो जाएगा, कंजुगेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, रोटेशन करने से कंजुगेशन कैसे डिक्रीज करेगा, मैं बताता हूँ। देखिए ये क्या रोटेट किया, अभी तो ऐसे था मान लीजिए, ठीक है, ऐसे बांड था, ऐसे था, ऐसे था। अब देखिए रोटेशन करके इधर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा,
फिर ऐसे हो जाएगा, समझ पा रहे हो? कहने मतलब कब ए ऐसे होगा तो ये ऐसे घूमेगा। यहाँ से देखिए सिंगल बॉन्ड के बहुत, मैं बताता सिंगल बॉन्ड के रोटेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है। यहाँ सिंगल बॉन्ड के बहुत क्या होगा, ये जो पूरा पार्ट है ऐसे रोटेट कर सकता है, ये जो इधर गया ऐसे कर सकता है ना, ये ऐसे है ऐसे रोटेट कर सकता है, तो ऐसे रोटेट कर लिया तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब देखिए एक या सारे एक तरह से पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में लग गए, नहीं सर, यहाँ पी ऑर्बिटल थोड़े से प्लेन से बाहर जा रहे हैं, सेम प्लेन में नहीं आ पा रहे सही से। पता है यहाँ पे कंजुगेशन क्या होगा, अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि कंजुगेशन के लिए क्या होना चाहिए, पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में होना चाहिए। कंजुगेशन तभी प्रॉपर होती है जहाँ पे पी ऑर्बिटल सेम में हो, सेम प्लेन में नहीं है। तो ये देखिए यहाँ से ऐसे जाना चाहिए, फिर ऐसे हो रहा है, कंजुगेशन कहीं ना कहीं ब्रेक करेगी, प्रॉपर है डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में नहीं रहे, ऐसे ऐसे थे फिर ऐसे हो गए। देखिए ऐसे जाना चाहिए, ऐसे हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए सेम वो में चल रहे हैं, सेम ओरिएंटेशन में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजुगेशन अच्छे से होगा, स्मूथ, क्योंकि रिजिडिटी यहाँ पे क्या है, तो ए साइक्लिक सिस्टम में क्या है, ए साइक्लिक सिस्टम है, ए साइक्लिक सिस्टम में क्या होता है, सीसी बांड के बाद रोटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ ऐसे हो जाएंगे पी ऑर्बिटल, तो कहीं ना कहीं कंजुगेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं होगा। यहाँ पे आप कर सकते हो नो प्रॉपर ओवरलैपिंग, समझ पा रहे हो? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ स्मूथ कंजुगेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर ओवरलैपिंग है, क्योंकि सारे पी ऑर्बिटल क्या है, सेम प्लेन में है। यहाँ प्लेन से थोड़ा क्या हो जा रहे हैं, जिगजैग हो जा रहे हैं, तो एसिडिटी ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होगा, सबसे ज्यादा आर की, फिर क्यू की, फिर पी की। समझ में आया? होप आपको पिक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, कुछ ऐसा सिस्टम है, कुछ ऐसा सिस्टम है और कुछ ऐसा सिस्टम है। आपको बतानी है एसिडिटी, ठीक है? देखिए यहाँ से क्या होगा, जो एच है यही एच एस डी का, क्योंकि यहाँ से भी नेगेटिव का डीलोकलाइजेशन करेगा, यहाँ से करेगा, कार्बोन बैठा हुआ है, यहाँ पे भी ऐसे करेगा, तो यहाँ यही वाला एच निकाल दो आप, तीनों केस में निकाल दिया, ऐसे करेगा, यहाँ भी डीलोकलाइजेशन दोनों तरफ से, यहाँ भी ऐसे करेगा, यहाँ भी करेगा, ठीक है? इसको मैंने पी बोला, इसको क्यू बोला, इसको आर बोला। आपने तीनों में एच प्लस निकाल के बाद जो नेगेटिव चार्ज बना, एच प्लस निकालोगे एनायन बनेगा। आपने तीनों में डीलोकलाइजेशन करके देख रहे हो, अब देख पा रहे हो। आपको बताना है कि एसिडिटी ऑर्डर, देखिए जहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन अच्छे से होगा, मेन चीज देखो, एच प्लस देने का मतलब है नेगेटिव चार्ज का जनरेशन, कंजुगेट एनायन बनेगा। वो कंजुगेट एनायन कितने अच्छे से स्टेबलाइज हो पा रहा है, जितने अच्छे से स्टेबलाइज जहाँ पे होगा वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी। ठीक, देखिए इतना तो पक्का, मैं अभी पहले समझाया साइक्लिक सिस्टम की, हमेशा ये साइक्लिक सिस्टम से एसिडिटी क्या होगी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन अच्छे से होगा। साइक्लिक सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिजिडिटी होती है, इसमें क्या होता है, सीसी बांड के बाद रोटेशन हो जाता है, सीसी बांड रोटेशन की वजह से क्या होता है, ओवरलैपिंग गड़बड़ा जाती है, क्योंकि पी ऑर्बिटल प्लेन से थोड़ा जिगजैग हो जाते हैं, तो यहाँ पे कंजुगेशन स्लो हो जाती है, इसलिए क्या हो जाएगी, स्टेबलाइजेशन डीलोकलाइजेशन स्लो हो जाएगा। इन दोनों में क्या साइक्लिक सिस्टम है, स्मूथ ओवरलैपिंग होती है, स्मूथ कंजुगेशन, पी ऑर्बिटल एकदम प्लेन में ही रहते हैं, तो यहाँ क्या होगा, इन दोनों की इससे तो ज्यादा होने वाले, ठीक है, पक्का। अब क्यू और आर में आपको बताना है, देखिए क्यू और आर में हम कैसे देखेंगे, इस नेगेटिव चार्ज के बाद देखोगे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ तीन कार्बन क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, क्या लगेगा, तीन कार्बन का क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई, समझ में आ रहा है? इसमें क्या लगेगा, इस नेगेटिव चार्ज को दो ही कार्बन है, यहाँ दो कार्बन क्या लगेगा, इंडक्ट प्लस आई इफेक्ट लगेगा। तो आप ये बताइए नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करता है? सर माइनस आई, माइनस एच, माइनस एम,
मतलब नेगेटिव चार्ज को सर ओ स्टेबलाइज करेंगे या तो -m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला ग्रुप हो, -s से हो या -i से हो। और मैं कहूँ ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, तब कौन स्टेबलाइज करेगा? आप कहोगे सर तो नेगेटिव चार्ज को वो वाला स्टेबलाइज करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम से कम हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की क्षमता कम से कम हो। तो देखिए यहाँ पे 2 कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे 3 कार्बन का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा जाएगी। तो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज क्या होगा? डिस्टेबलाइज होगा। यहाँ पे 2 ही कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, तो इस 3 कार्बन के इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन, तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन कम। यहाँ पे 2 कार्बन के इंडक्टिव इफेक्ट कम इलेक्ट्रॉन डोनेशन, तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन ज्यादा। तो हमारा ऑर्डर कुछ इस प्रकार से रहेगा, समझ में आया? तो PQR एक आ रहा, क्या रहा हमारा? एसिडिटी ऑर्डर। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे हो जाए, ऐसा आ जाए कुछ सिस्टम, ठीक, एक ऐसा सिस्टम हो जाए, एक ऐसा सिस्टम हो जाए, ठीक। अब देखिए, अब आपको बताना है, मान लीजिए यहाँ पे जो H है, यहाँ पे जो H है, 2 ही H है ना, ठीक, इसी H की एसिडिटी बताना है। इन दोनों केस में कहाँ पे H+ जल्दी निकलेगी? H+ जल्दी मतलब क्या होगा? एसिडिटी ज्यादा। अगर मैं यहाँ से H+ निकालता हूँ, निकालने के बाद क्या बनेगा? कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ से, लेकिन यहाँ पे देखिए इस बार क्या है? ऑक्सीजन का लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ लगाएगा, तो इस बार यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने वाला है। तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन था, जो अमाउंट जा रहा था, वो कम ही जाए, क्योंकि सिस्टम को भाई चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन यहाँ से मिल पा रहा है। तो इस बार जो इसका पूरा ले रहा था, पूरा नहीं ले पाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ से कुछ लेगा, कुछ यहाँ से लेगा, ऐसे यहाँ से इसको मिल पा रहा है तो यहाँ से कम लेगा। ठीक है, तो मतलब नेगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन होगा, लेकिन उतने अच्छे से नहीं होगा। इस केस में भी वही हाल होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, लेकिन यहाँ से भी तो मिल पा रहा है इस कार्बोनिल को, तो यहाँ से जितना ले पाता है कार्बोनिल उतना नहीं ले पाएगा। लेकिन सेम चीज है, सेम फिनोमेना है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा था कार्बोनिल, यहाँ जा रहा था, लेकिन यहाँ से मैं OR लगा दिया, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोनिल को यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज जा रहा था अच्छे से, उतना अच्छे से नहीं जा पा रहा। सेम सिचुएशन है, लेकिन ये साइक्लिक सिस्टम है, ये साइक्लिक नहीं। फिर से वही बात हो गई, ये साइक्लिक सिस्टम से ज़्यादा एसिडिटी साइक्लिक होगी, यहाँ रिजिडिटी होती है, यहाँ पे प्रॉपर ओवरलैपिंग होता है, स्मूथ कंजुगेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सीसी पार्ट के अबाउट क्या होता है? रोटेशन हो जाएगा, तो पार्ट कहीं ना कहीं जो पी ऑर्बिटल होंगे वो प्लेन से थोड़ा जिगजैग हो जाएंगे, तो उसके वजह से ओवरलैपिंग कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी, तो कंजुगेशन कम हो जाएगी। यहाँ पे कंजुगेशन प्रॉपर होता है, तो एसिडिटी क्या होगी? इसकी ज़्यादा होगी। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए, ठीक है, और कुछ ऐसा आ जाए, ठीक, और कुछ ऐसा आ जाए, और कुछ ऐसा आ जाए। अब आपको बताना है एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है। सब में H+ निकालो, अब यही करोगे ना, क्योंकि यह रूल है देखने का। हम क्या करेंगे? सब में H+ निकालेंगे, क्या बनने वाला है? ऐसे बनेगा। यहाँ क्या बनने वाला है? आप कहोगे सर ऐसे बनेगा, ठीक है, बना दीजिए आप। यहाँ पे भी बना दीजिए, क्या बनेगा? ऐसे बनेगा। और यहाँ क्या बनेगा? CH3 CH2 नेगेटिव, ठीक। समझ में आया? H+ निकालने के बाद कुछ हमारे पास ऐसा सिस्टम आएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइज, इसका sp2, इसका sp2, इसका sp3। तो आपको तो इतना पता है नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन कहाँ पे होगा?
जहाँ पे यस करेक्टर ज़्यादा होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। आपको मैं बताया था, मैं ऐसे कुछ बताया था आपको, क्या बताया था कि परसेंटेज यस करेक्टर सबसे ज़्यादा क्या होता है, या आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्डर है। सबसे ज़्यादा sp इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp2 कार्बन होता है, फिर sp3। sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, फिर sp2 की, फिर sp3 की। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मैं बताया था क्या होता है, परसेंटेज यस करेक्टर के बराबर होता है। समझ में आया? परसेंटेज यस करेक्टर की प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब यहाँ पे sp, sp2, sp2, sp3, तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। आपको पता है नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा sp पे स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। sp हाइब्रिडाइज का नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर sp2 का, फिर sp3 का। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इतना फिक्स है, अगर मैं इसको p बोलूँ, इसको q बोलूँ, इसको r बोलूँ, इसको s बोलूँ, तो इतना फिक्स है कि p की एसिडिटी क्या होने वाली है, सबसे ज़्यादा। आप कहोगे सर यहाँ पे भी sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है, ठीक है, आपने बहुत सही पहचाना, लेकिन इसमें अंतर है। ये जो sp2 है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, डीलोकलाइजेशन है इसका, लेकिन इसका कहीं डीलोकलाइजेशन है नहीं है। तो भाई जब देखो यहाँ पे sp2 आप यह कहोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सेम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, आप ऐसे लिखो, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तब हम रेजोनेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? तब हम रेजोनेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? रेजोनेंस देखते हैं। अच्छा आप ही बताइए, यहाँ पे sp2 मतलब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम कैसे देखेंगे? तो फिर हम आएंगे रेजोनेंस। ये देखिए यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा, डीलोकलाइजेशन तो हो रहा है नेगेटिव चार्ज का इस पूरे बेंजीन रिंग के सिस्टम में, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन मतलब रेजोनेंस, यहाँ की एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर किसकी होगी, Q की। अब इन दोनों में sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन भी क्या होगी, ज़्यादा। फिर R का हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा, यस का। समझ में आया? ये क्या रहा, एसिडिटी आर्डर। लास्ट एग्जाम्पल आज का, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से सिस्टम आ जाए और कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, और कुछ ऐसा आ जाए, सोच समझ के बताना आप लोग, ठीक। देखिए H प्लस जाने बाद क्या बनेगा, यही बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ क्या होगा, H प्लस जाने बाद ऐसे बनेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जाने बाद क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे sp है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, p, q और r। तो p की पक्का ज़्यादा होने वाली है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, एसिडिटी ज़्यादा। इन दोनों देखिए, ये sp2 है लेकिन यहाँ पे sp2 है, लेकिन ये डीलोकलाइज है, यहाँ डीलोकलाइज नहीं है। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन ये sp2 क्या है, डीलोकलाइज्ड है। तो भाई डीलोकलाइज मतलब रेजोनेंस। तो मैं बताया था जब सेम आ जाए sp2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आने पर हम रेजोनेंस देखते हैं, यानी डीलोकलाइजेशन। यहाँ पे sp2 डीलोकलाइज है, तो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन की वजह से ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पे नहीं। तो p के बाद r, फिर q का कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं है इसकी कंपेयर। इसी एग्जाम के साथ आज का लेक्चर होता है हमारा समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।